नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आरसी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय डी के झा। आज मैं आपके सामने विषय हिंदी के व्याकरण के साथ हाजिर हूँ, जो वर्ग सप्तम, नवम एवं दशम तीनों के लिए सहायक वीडियो माना जाएगा। अभी मैंने जो सबसे पहले कहा कि वाच्य क्या है, तो बच्चों सबसे पहले वाच्य जो होता है वह वाक्य का ही एक विस्तृत रूप है। वाच्य जो है वह वाक्य का ही एक ऐसा प्रारूप है जिसे हम कभी कर्ता को प्रधान बताकर, कभी कर्म को बताकर या कभी भाव को बताकर जब हम किसी वाक्य को की प्रधानता को दर्शाते हैं। जब किसी वाक्य में हम देखते हैं कि या तो कर्ता प्रधान होता है या कर्म प्रधान होता है या उसके भाव प्रधान होते हैं, तो वैसे वाच्य कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शब्द विस्तारिक भावना के अंतर्गत वाच्य के दो भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य, अर्थात कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कर्ता प्रधान होता है। अब देखिए, कर्तृवाच्य का मतलब होता है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उस वाच्य को कर्तृवाच्य कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो मैंने आप लोगों से कहा था कि ध्यानपूर्वक सुनने की बातें हैं। अब कर्तृवाच्य के पश्चात जो है, अब तो ये हम समझ गए कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, कर्ता का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले कर्ता का मतलब होता है एक ऐसा संज्ञक शब्द जो किसी काम के लिए बना है, अर्थात जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। और हर एक जगह कोई ना कोई व्यक्ति तो काम करता ही है। हर एक समय आप देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के कार्य को करते ही हैं, और जो व्यक्ति कार्य को करते हैं वो कर्तृवाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आपने ये समझा कि जो काम को करता है वह कर्ता कहलाता है। अब मैं आपका अधिक ध्यान आकृष्ट ना करते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़ कर्तृवाच्य को आपने देखा। अब आप आएंगे कर्मवाच्य की ओर। कर्मवाच्य, जी हाँ, कर्मवाच्य जो है एक ऐसा वाच्य जिसके द्वारा हम किसी अन्य तथ्य की ओर कर्ता को छोड़कर, कई लोगों ने यह भी कहा है कि कर्मवाच्य वह वाच्य है जिस वाक्य में कर्ता के स्थान पर उसके द्वारा किए गए कर्म की प्रधानता होती है। जी हाँ, तो जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता को देखी जाती है या देखी गई हो, तो वैसे वाक्य में हमेशा ध्यान देना होता है कि वह वाक्य कर्म की प्रधानता को स्पष्ट करता है। अब देखिए तीसरा, कि जो मैंने आपसे बताया, जैसे भाववाच्य तो कहता है क्रिया के जिस वाक्य में हम देखते हैं कर्ता नहीं प्रधान होता, कर्म भी प्रधान नहीं होता, केवल क्या प्रधान होती हैं, तो कर्म के भाव जो होते हैं, कर्म के द्वारा जब कोई किसी प्रकार का एक्सप्रेशन प्रेजेंट होता है। जी हाँ, जब कर्म के द्वारा किसी प्रकार का एक्सप्रेशन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, आता है वाक्य में या देखा जाता है, तो वैसे वाक्य को हम भाववाच्य कहते हैं। अब मैं थोड़ा विस्तृतीकरण में आ रहा हूँ कर्तृवाच्य के विषय में। लोग कहते हैं
क्रिया के रूपांतरण से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, मतलब क्रिया ये स्पष्टीकृत करता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या क्रिया प्रधान है। तो इस प्रकार से जितने भी शब्द जो अर्थवत बनते हैं, तो वैसे शब्द या वैसे वाक्य हमेशा कर्तृवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चा सोता है, जी हाँ, सोता तो है, परंतु सोने की क्रिया का निष्पन्नीकरण कौन कर रहा है? सोने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? तो मैंने पहले भी कहा था कि जिसके द्वारा किसी प्रकार की क्रिया को किया जाता है, जिसके द्वारा किसी प्रकार की क्रिया को किया जाता है, वे कर्तृवाच्य के उदाहरण माने जाते हैं। अब साधारण तौर पर कहते हैं कि वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है जिसमें वाच्य में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, अर्थात अगर कर्म है भी तो कर्म उस वाक्य में प्रधान नहीं होगा। और जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, अर्थात वहाँ कर्ता प्रधान होता है। तो जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होकर कार्य करता है, जैसे मैंने कहा बच्चे खेलते हैं, तो मैंने पहले ही कहा कि बच्चों के द्वारा एक क्रिया की जा रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। बच्चों के द्वारा एक क्रिया की जा रही है कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थवत यहाँ खेलना प्रधान ना हो करके बच्चे प्रधान हैं। यहाँ खेलना प्रधान ना हो करके बच्चे प्रधान हैं, अतः हम कह सकते हैं कि यह कर्तृवाच्य का शुद्ध उदाहरण हो सकता है। अब मैंने जो आपसे बताया कर्मवाच्य, तो मैंने कहा क्रिया के जिस रूपांतरण में या क्रिया के रूपांतरण में जब वाक्य के अंतर्गत, क्रिया के रूपांतरण में वाक्य के अंतर्गत जब कर्म की प्रधानता का स्पष्टीकरण होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता प्रधान ना होकर कर्म की प्रधानता होती है, जी हाँ, कर्ता प्रधान ना होकर कर्म की प्रधानता होती है, तो वहाँ कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया। अब यहाँ पे से या के द्वारा इसके शुद्ध उदाहरण हैं, ठीक है। जिस वाक्य में देखिएगा से लगा हुआ रहेगा या के द्वारा रहेगा, तो आप स्पष्टीकृत रूप से जान सकते हैं कि यह किसका उदाहरण हो सकता है। से या के द्वारा से युक्त वाक्य कर्मवाच्य को दर्शाते हैं। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया, तो शिक्षक कर्ता हैं, लेकिन उस जगह पर शिक्षक प्रधान ना होकर, उस जगह शिक्षक प्रधान ना होकर शिक्षक के द्वारा किया गया कर्म प्रधान है। अतएव हम कह सकते हैं कि वहाँ पे शिक्षक के स्थान पर शिक्षक कर्ता हैं, तो कर्ता प्रधान नहीं है। और जिस वाक्य में अगर कर्ता प्रधान नहीं होगा तो कौन सा प्रधान होगा? या तो कर्म या भाव। तो यहाँ कोई भाव तो है नहीं। इस वाक्य में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया में कोई भाव तो है नहीं, इसमें स्पष्टीकृत कर्म की प्रधानता है। अतः हम कह सकते हैं कि यह कर्मवाच्य का सबसे शुद्ध उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो मैं इसके तीसरे भेद की ओर जा रहा हूँ, जिसका नाम है भाववाच्य। क्रिया के जिस रूपांतरण में, अर्थात क्रिया का जो रूप, बदलता हुआ रूप जो दिखाई देता है, या क्रिया के जिस रूप में किसी वाक्य के अंतर्गत कर्ता या कर्म के बदले, कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या क्रिया का भाव प्रधान होता है, क्रिया या क्रिया का भाव प्रधान होता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है। उससे आप भाववाच्य का उदाहरण कह सकते हैं। तो नियम पूर्वक नियमावली तो यही कहती है कि भाव प्रधानता वाले शब्द जो होते हैं, जैसे
अब मैं कुछ वाक्यों के द्वारा आपको ये बतलाना चाहूँगा कि आखिरकार ये क्या है ना, आखिरकार ये क्या है। जैसे लोग कहते हैं मुझसे चला नहीं जाता, तो देखिए सबसे पहला है कि ये उसकी भावना है, अब हमसे खाया नहीं जाएगा। लोग बोलते हैं अब हमसे खाया नहीं जाएगा, इट मीन्स क्या, अर्थवत कि कोई ऐसी क्रिया है जो खाने का है, अब उनसे द्वारा आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ना तो यहाँ पे कर्ता प्रधान है, ना वो प्रधान है, ना कर्म प्रधान है, यहाँ पे खाना प्रधान है, जो उनकी क्रिया है। ठीक है, जो क्रिया है उनकी वो प्रधान है। अर्थवत जब क्रिया की भावना की प्रधानता होती है तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यह भाववाच्य का सबसे सही जगह पर माना जा सकता है। अब मुझसे सहा नहीं जाता, इट मीन्स किसी चीज़ को एक भाव के रूप में जब हम व्यक्त करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ना तो वह व्यक्ति प्रधान है, ना उसके द्वारा कर्म, और ना ही उसकी कोई क्रिया प्रधान होती है। तो जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वह व्यक्ति कर्म करता और कोई क्रिया प्रधान ना होकर उसका भाव प्रधान देखा गया है। अथवा हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जैसे बच्चों से लिखा नहीं जाता, तो बच्चों के द्वारा कोई ऐसा काम है जो अब उनसे किया नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे और अपने द्वारा अंकित करेंगे और बच्चों को समझाएंगे। बच्चों, अब अगले वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा इंतज़ार करेंगे। मैं अपने अगले वीडियो में वाच्य परिवर्तन हम लोग किस रूप में करते हैं, उसके साथ साथ मैं कुछ और भी अन्य तथ्य बिंदुओं पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।